माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का गणित जो कि प्रश्नावली 13.2 का इस 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, इसी 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जो बताने वाले हैं इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा था उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिए हैं फिगर में। तो देखिए, बोल रहा है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस सिरे पर एक शंकु और इस सिरे पर भी एक शंकु जुड़ा हुआ है। और देखिए, इस पूरे का ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 12 cm है। और यहाँ पर देखिए, इस शंकु की ऊंचाई 2 cm और इस शंकु का भी ऊंचाई कितना है, 2 cm। अब आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 12 cm, जिसमें से इस शंकु का ऊंचाई 2 cm इधर और इस शंकु का ऊंचाई 2 cm इधर, तो दोनों शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, 4 cm। तो आप बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बेलन है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितना होगा, तो टोटल 12 है, 12 में 2 ये 4 घटा देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितना निकला, 8 cm। और ये ऊंचाई किसका है, बेलन का। और ये ऊंचाई किसका है, शंकु का। तो देखिए, दोनों शंकु का ऊंचाई 2 है, यानी कि इसका भी 2 और इसका भी 2, ऊंचाई दोनों का सेम है। अब देखिए, और देखिए इसका व्यास जो है दिया हुआ है कितना, 3 cm। तो जब देखिए आपका व्यास दिया हुआ है 3 cm, जिसको हम लोग d से डिनोटेड करते हैं व्यास को, कितना है, 3, तो इसका r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा 3/2। जब आप 2 से भाग दीजिएगा 3 में तो ये कटेगा कितने बेर में, 1.5 बेर में, यानी कि आपका त्रिज्या कितना हुआ, 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये कितना हुआ, 1.5 cm। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो त्रिज्या इसका होगा वही त्रिज्या इसका भी होगा, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1.5। तो अब आप यहाँ पर देखिए, शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या सेम है, और शंकु का ऊंचाई इस वाले का और इस वाले का भी सेम है, लेकिन बेलन का ऊंचाई 8 है। तो हम लोग देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले देखिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई, जिसको हम लोग h कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊंचाई 2 गो दिया है, एक शंकु का भी ऊंचाई है और एक बेलन का भी ऊंचाई है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस ऊंचाई को हम लोग h1 मान लेंगे, यानी कि बेलन की ऊंचाई को h1 और शंकु की ऊंचाई को h2। तो बेलन का ऊंचाई क्या है, h1, तो h1 बराबर कितना, 8 लिखेंगे। अब देखिए, और इस बेलन का त्रिज्या कितना है, 1.5। तो यहाँ पर लिखेंगे अब बेलन की त्रिज्या को हम लोग
आर कहते हैं। लेकिन देखिए शंकु का त्रिज्या और इस बेलन का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या सेम है, तो इसको हमें मानना नहीं पड़ेगा R1 R2, क्योंकि दोनों का त्रिज्या तो एक ही है, तो रहने देते हैं। तो R कितना हो जाएगा मेरा 1.5। अब देखिए अब क्या बचा, इस शंकु बचा। तो देखिए ये दोनों शंकु का ऊंचाई सेम है, तो एक शंकु का ऊंचाई लिखेंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब शंकु की ऊंचाई, इसको हम लोग h2 माने हैं शंकु की ऊंचाई को, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर मेरा, अब देखिए इस शंकु का त्रिज्या भी कितना होगा, यही होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, जिसको R कहते हैं, बराबर 1.5, क्योंकि त्रिज्या सेम है। अब देखिए जो दिया था वो लिख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका क्या निकालने, आयतन निकालने, और इसको क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट, मतलब कि इसके अंदर जो हवा भरा हुआ है वही निकालने बोल रहा है कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, देखिए इसका आयतन निकालने बोल रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, एक बेलन है और 2 गो शंकु है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु है तो 2 लिख देंगे, गुना, अब क्या है, शंकु है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो मेरा बन जाएगा। अब देखिए बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना है तो गुना देंगे। अब देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखिए बेलन का जो H है, मतलब कि बेलन का जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या माने हैं, H1, तो यहाँ पर बेलन में H1 हो जाएगा। और ये जो आपका शंकु का ऊंचाई है, तो शंकु का ऊंचाई को क्या माने हैं, H2। देखिए यहाँ पर शंकु की ऊंचाई क्या है, H2, तो ये है शंकु वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है पाई R स्क्वायर, क्योंकि R का मान दोनों में एक ही है और H का मान अलग अलग है, और पाई का मान भी दोनों में सेम है, तो पाई R स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो सबसे पहले यहाँ बराबर देंगे, उसके बाद लिखेंगे पाई R स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट, देखिए पाई R स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, H1, तो लिख देंगे H1, प्लस तो प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। अब देखिए पाई R स्क्वायर कॉमन आ गया है, बचा क्या, सिर्फ H2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, H2। अब देखिए चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए पाई, तो पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7, पाई का मान लेना पड़ता है हमें, गुना R स्क्वायर, देखिए R का दोनों का बराबर है, तो R का मान कितना है मेरा, तो देखिए यहाँ पर मैंने R का मान निकाले हैं 1.5, तो 1.5 गुना
1.5। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी कि आर का मान 2 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट। अब देखिए H1 तो देखिए H1 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस है तो प्लस 2 गुना 1 कीजिएगा कितना होगा, 2 होगा, बटे 3 तो 3। अब यहाँ कुछ नहीं तो गुणन का चिन्ह। अब देखिए H2 तो H2 का मान कितना, देखिए H2 ये 2, तो H2 का मान 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको पूरा पहले ऊपर कर देते हैं, देखिए ऊपर कर दिए। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए अब आप यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 22/7 है तो 22/7 गुना, अब देखिए 1.5 गुना 1.5 जब आप कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 2.25 आपका यही आएगा। अब ब्रैकेट, अब देखिए 8 है तो 8 प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना, बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो चलिए पहले इधर लिखना पड़ेगा, बराबर है तो बराबर क्या लिखेंगे, 22/7 गुना 2.25 ब्रैकेट। देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, 1 3 का 3, 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3 बेर में, 3 से 8 को गुणन कीजिएगा तो 24, प्लस 3 से 1 बेर में 1 गुना 4 तो 4। इसका भिन्न का जोड़ निकाले हैं यहाँ और कुछ नहीं किए हैं। देखिए बराबर है तो बराबर देंगे, देखिए 22/7 गुना 2.25 तो 2.25 ब्रैकेट का मतलब गुणन का चिन्ह। अब देखिए 24 4 28 बटे कितना है 3। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 7 1 7 7 चौक 28, 4 बेर में ये कट जाएगा। अब देखिए अब 3 से, देखिए 3 से कटाते हैं तो देखिए 3 से 2.25 को कटाते हैं 0.75 बेर में, समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर है तो बराबर, देखिए 22 तो 22 गुना 0.75 तो 0.75 गुना कितना बचा 4, तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इन सब को आप गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए बराबर 22 है तो 22 गुना, अब देखिए 0.75 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 75 दूनी 150 दूनी 300, तो यहाँ पर देखिए 300। अब देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3 के बाद पॉइंट है और इसके बाद डबल जीरो है, तो पॉइंट के बाद इस 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना हो गया 22 गुना 3। तो अब आप देखिए 22 गुना 3 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए तो आपका आएगा 66 और ये सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आया और आपका यही आंसर होगा। आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।